उन पे जादू भी किसी बदबख्त ने कोशिश की। चलो ये साइंटिफिकली समझ लो, ये बाल आपके, इसलिए बड़े औरतों को भी कहते थे कि अगर उनके बाल गिरते हैं, कंघी करते हो, तो बालों को किसी महफूज जगह पे या प्रॉपर जगह पे डिस्पोज ऑफ किया करो। बाथरूम में गटर में बच भेजें, ये आपके एंटेनास हैं, इनमें आपका प्योर डीएनए है, ये डी नेचर नहीं होता हजारों साल बाद भी, ये प्योर आपका प्योर सिम है ये आपकी, इस पे सिग्नल आ जा रहे हैं। चलें ऐसे समझ लें। बहरहाल उनके बाल लिए गए, उसको कच्ची खजूर में रखा गया ताकि उसको मीठा चाहिए बालों को, उसको पानी में रखा गया ताकि वो तरोताज़ा ही रहे, कुएं में फेंका गया, कुछ बालों को गिरें मारी गई, दरख्त पे बांधा गया, पुतला बनाया गया, व्हाटएवर जो भी नॉनसेंस की गई। जादू आसमानी इल्म था, हारूत मारूत ने सिखाया था, मैंने भी ये सारा पढ़ा हुआ है। लोगों को यही बता बता के आप डराई जा रहे हैं और साइकी के मरीज बनाए हुए हैं, और औरतों ने पता नहीं क्या कुछ लुटा दिया इस काम में, और बाशरा लोग हैं और वो बेचारे भी परेशान हैं, हमारे पे जादू और जिन हुआ हुआ है। वो नमाज किस काम की जिसमें ध्यान खुदा की तरफ ही नहीं है, ईमान ही खुदा पे नहीं है, जिन पे है। सबसे बड़ा जिन, सबसे बड़ा जिन या जिन्नों में ताकतवर शैतान है। मेरे मोबाइल में अगर कोई दोस्त मेरा या कोई खैर का कोई शरारत से गंदी फिल्म भी भेज देता है, कुछ भी भेजता है, मैं मैक्सिमम उसको ये देखते साथ मुझे पता चलता है, एक तस्वीर सी नज़र आती है कि यार ये कोई गंदी तस्वीर है या गंदी वीडियो है। अब इसको देखना जो है, ये उंगली से इसको ऐसे करना जो है, ये शैतान साहब में ताकत नहीं है कि वो मेरी उंगली पकड़ के ऐसे कर दे। या मैं अकेला कमरे में बैठा हुआ हूँ अपने ऑफिस में, खातून पेशेंट दिखाने आई है या कोई स्टाफ आई है, कोई जूनियर डॉक्टर आई है, शैतान ये मुझे आइडिया दे सकता है कि इसको पकड़ ले बाने से, इसको इधर से चक्कर दो, इसे उधर से, ये आइडियाज दे। SMS भेज सकता है वो SMS भेज सकता है मेरे यहाँ पे, लेकिन वो सच्ची मुच्ची आके मेरे हाथ से उसको पकड़ नहीं सकता। ये याद रखना, ये बहाना क़यामत के दिन नहीं चलेगा कि अल्लाह मियाँ रमज़ान में जो मैंने चोरी चोरी पानी पिया था वो शैतान मेरे होंठों तक ला के अंदर तक दे गया था। नहीं, उसने आइडिया लगाया था। ठीक है, छोटे होते जब हम वॉशरूम में नहा रहे होते थे तो वो ज़रूर आइडिया आते थे कि अब तो कोई नहीं देख रहा। ठीक है, 5-6 साल की उम्र में देखा देखी रोज़े रख लेना बड़े बहन भाइयों के साथ जिद ज़बरदस्ती में, और फिर जब बस हुई होती थी, गर्मी के दिन थे, मुझे याद है वो दौर तो हमारे गर्मियों के रोज़े थे, वो फिर नहाने बार बार जाते थे, उसमें वैसे ही पानी जुबान गीली हो ही जाती थी, उसमें से थोड़ा सा कहीं पानी खुद ही अंदर चले जाता था। शैतान भेजता था, शैतान ने अल्लाह के आगे हाथ जोड़ देने हैं कि ये आइडिया तो मेरे अब्बे ने भी नहीं आते जो इन्होंने आते ने। ठीक है, मैं तो सिर्फ आइडिया दिया था, बाकी इन्होंने वीडियो भी खुद बनाई है और क्लिक भी खुद किया है। ये हाथ को क्लिक भी इसने खुद किया है, उस लड़की को तरीके से बुलाया भी इसने खुद था, मैंने सिर्फ आइडिया दिया था। इसी तरह ये वसवसे, इसे वसवसा कह लें या इल्यूजन कह लें, ये आपके ख्याल के ऊपर हावी। आपका ख्याल अल्लाह से हटा तो हटा क्यों? आपकी अल्लाह से दोस्ती है, आपको बजाय इसके कि आपका ध्यान अपने मशूक पे हो, आपका ध्यान इतने से जिन के ऊपर है, तो आप डरी जाएं उससे भाई, फिर आप डरी जाएं। एक बंदा जो है उसकी सदर पाकिस्तान से या बादशाह वक्त से दोस्ती है, लेकिन डरता वो कीड़ी से है, तो अब बादशाह वक्त वहां बेचारा क्या करे, मुझे लगता है। ये ख्यालात हमारी सोच, आपकी ख्याल, आपकी नीयत, वो फोकस अल्लाह पे क्यों नहीं है? अब जब फोकस उन जादूगरों का हटा है और डंडे पे आया कि हाय डंडा क्या करेगा, बस रस्सियां फारिग हो गई हैं उधर से। इसी तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को दिखाया है, उनके भी दिलों में अगर खौफ था, उन्होंने भी सुना हुआ था कि जादू होता है, उसका मुकाबला कैसा करना है, उन्होंने दिखाया है। देखो ये देखो, कुएं में शायद मौला अली उतरे हैं, या दरख्त के ऊपर से किसी ने वो गिरें जो बांधी हुई थी वो खोली हैं, और सब ने कहा हाय इसको जलाएं, इसको ये करें, ये बताएं ना लोगों को। फिर उन्होंने कहा ये कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे ही रख दो, किसी बेचारे ने कितनी मेहनत की हुई है, इसको ऐसे ही रख दो। और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, दुआ है ये दुआ है। उसका तर्जुमा पढ़ लें आप कि अल्लाह मैं तेरी पनाह मांग, वो बार बार कह रहे हैं मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, हर एक चीज़ से, हासद से भी, हर एक चीज़ से।
सिर्फ तेरी पनाह मांगता हूँ, यानी अल्लाह की पनाह में आ गए। उसके बाद वो ये नहीं शक कर रहे कि अल्लाह ने पनाह दी है कि नहीं दी है। हाय अल्लाह की पनाह काबू, अल्लाह बार बार तो कह रहा है आप लोगों को, तो मेरे से ज्यादा कौन पनाह दे सकता है। और यही सूरह मोमिनून में वो कह रहा है कि इनसे पूछो कि ये दुनिया किसने बनाई है, तो ये कहेंगे अल्लाह ने। इनसे पूछो ये सातों आसमान किसने बनाई, ये कहेंगे अल्लाह में। इनसे पूछो ये ज़मीन किसने बनाई है, समंदर किसने बनाए, ये फलां फलां किसने, ये कहेंगे अल्लाह ने। इनसे पूछो कि वो कौन है जिससे ज़्यादा कोई पनाह नहीं दे सकता, जिसकी पनाह से कोई छुड़ा नहीं सकता और जिसकी पनाह में कोई अटैक नहीं कर सकता, बेहतरीन पनाह देने वाला कौन है, तो ये फ़ौरन कहेंगे अल्लाह। तो फिर इनसे पूछो कि तुम पे कहाँ से जादू हो जाता है। अल्लाह भी इस तरीके से पूछ रहा है, और फिर तुम पे कहाँ से जादू हो गया है। ये अल्लाह कह रहा है सूरह मोमिन, उनकी 84 से 89 आयत पढ़े, सवाल जवाब की फॉर्म में। वो जादू हमारे ख्यालात पे हो जाता है, हम साइकी के मरीज़ बन जाते हैं, नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अल्लाह की फाइनलिटी को उसके ऊपर गौर नहीं कर रहे, उस पे यकीन नहीं रह गया, और जादूगर की ताकत पे यकीन आ गया है, जिन की ताकत पे यकीन आ गया। तो अब आप लरसते रहें, ऊपर से अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, तस्बीहां पढ़ रहे हैं, दिल में कदूरत है, नफरत है, रंज है, गम है, गुस्सा है, बदला है, कीना है, लालच है, हवस है। अब ये कैसे हो सकता है कि बाथरूम में आप घुस के और कुरान की किरात शुरू कर दें, तो आपको फैंटी तो पढ़नी चाहिए। या अबू जहल को कुरान मजीद के पासवर्ड पता चल गए हैं और वो पासवर्ड लगा के जो कुरान की एटीएम में से पैसे निकालता रहे, अपनी मर्जी के काम करता रहे, और वो पासवर्ड उसका चल जाए, इतने लाख बार ये कर लें, इतने 100 बार ये कर लें, दुनिया के काम वो करता रहे। खरीद क्या रहा है आयतों के बदले में? दुनिया। तो फरिश्ते तो आपको पकड़ लेंगे, कुरान के हरफ हरफ पे फरिश्ता है, उसे मैं मुवक्किल कहता हूँ, मैं तो उसे मुवक्किल कहता हूँ। वो आपको पकड़ लेंगे, आपको मुख्तलिफ चीज़ें, कभी आपका वुज़ू तोड़वाया जाएगा, कभी आपके छट्टे पड़ जाएंगे, या आप अपनी बैटरी ज़्यादा ओवर चार्ज करी जा रहे हैं, आपका कॉल बहुत ज़्यादा है और आपका फेल कम है। इस बात को समझें। क्या वो कुरान में नहीं कह रहा कि तुम्हारी नमाजें, तुम्हारी इबादतें सब फारिग जाएंगी, ज़ाया जाएंगी, हलाकत में पड़ोगे। नेकी मुंह मशरिक या मगरिब को करने का नाम नहीं है। ये सारे नमाजी मरेंगे जो भूखे को खाना नहीं खिला रहे, जो मस्कीन को धक्के दे रहे हैं, जो यतीम के सर पे हाथ नहीं रख रहे बल्कि यतीम का माल खा गए हैं, और रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें मांगने पे भी नहीं दे रहे। इतनी सी छोटी चीज़ है, इतनी सी छोटी चीज़, इस पे उसने सारी इबादत फारिग कर दी आपकी। तो जादू तो फिर होगा, जिन भी आएंगे, साइकी के मरीज़ भी बनेंगे आप, वहम के मरीज़ भी बनेंगे, डिप्रेशन भी होगा, एंजाइटी भी होगी, और फिर आपको लूटने वाले आपसे ज़्यादा चालाक आ जाएंगे। जब आप गधे बन गए हैं तो गधों के ऊपर सवारी करने वाले भी पैदा होंगे। जब तक दुनिया में गधे पैदा होते रहेंगे, उनके सवार भी पैदा होते रहेंगे। जो ज़्यादा चालाक हैं वो आपको आगे कह देंगे कि हो ये तो आप पे, तो आपको क्या हो गया, आप पे तो असरात हैं। बिल्कुल असरात हैं, हराम खाया उसके असरात हैं, या कुरान की तकदीस नहीं की उसके असरात हैं, या अपने अल्लाह से ही आप दूर हो गए हैं तो असरात हैं, मनफी सोच के असरात हैं, नफरत के असरात हैं। एक ही घर में 4 बंदे रह रहे हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं है, एक दूसरे के साथ रंज गम गिले रखे हुए हैं, तो भाई शैतान इतना फारिग नहीं है, उसको क्या जरूरत पड़ी हुई है आपके पास है। वो यूरोप क्यों ना जाए जहाँ लोग बड़े ईमान से रह रहे हैं, सही रह रहे हैं, उधर जाके फसाद क्यों ना करे। इधर तो आप लोग खुद को फील हैं, इधर तो सगे बहन भाई एक घर में नहीं रह सकते, आते साथ भाभी भी खराब निकल आती है, नंदों पे भी जिन्न आ जाता है, सास भी लरजने लगती है और बहू भी कपकपाने लगती है। ये सारों के ऊपर जिन जादू, ये इतने फारिग हैं ये लोग। तो हमारी आपस की नफरतें, हसद, कीने, बुग़्ज़ हैं। सरकार दो आलम ने वो दुआ पढ़ दी और कहा ये ख़त्म हो गया। 200 किलोमीटर दूर वो जादूगर रहते थे और उनका क्लेम था, यहूद थे वो, उनका क्लेम था कि हमारे पास आसमानी इल्म है और इसका तोड़ नहीं है। तौरात आसमानी इल्म है, अंजील आसमानी इल्म है, ज़बूर आसमानी इल्म है, और जो हारूत मारूत ने सिखाया वो भी आसमानी इल्म है। सारा इल्म ही आसमानी है। लेकिन लेटेस्ट इल्म जब आ जाए, एडिशन एक बुक का नया आ जाए, तो पुराना एडिशन कोई नहीं पढ़ता। जब आईने पाकिस्तान में तरमीम हो गई है, अब जो लेटेस्ट आईने पाकिस्तान है वो इम्प्लीमेंटेड है अदालतों में। पुराना जो सन 73 वाला है उसको कोई नहीं उठाता, वो हवालों के लिए जरूर यूज होता है।
वो सारा गांव 200 बंदों के करीब था, जो मुझे रवायत जो मैंने पढ़ी है, अगर मैं गलत हूँ ये चीज़ें खुद ठीक कर लीजिएगा, मेरी बात के माफी ज़मीर को समझें। वो सारे आ गए हैं तभी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे इस्लाम कबूल किया उन जादूगरों ने, और उन्होंने आके मदीना वालों को कहा है कि हम गवाही देते हैं ये नबी हैं, क्योंकि इनके पास आसमानी इल्म है, हमारे इल्म का तोड़ नहीं था, ये तोड़ आसमान से ही आ सकता है और एक नबी पे आ सकता है, या फरिश्ता है ये या नबी है, और इनके पास जो इल्म है वो फाइनल इल्म है, हमारे इल्म से ऊपर है, और हम इन पे ईमान लाए। ये है इल्म, ये आलम, जो मर्जी वो इस इल्म से कर रहा था, ये आलम। और उसने आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। लेकिन उस बदबख्त के बारे में सोचो, जो मदीना में बैठा सरकार के साथ नमाजें पढ़ रहा है और सरकार के बाल इकट्ठे करके और उसके ऊपर जादू करा रहा है। बदकिस्मती की इंतहा है, वो वहां रह के नहीं मान सका। मुनाफिक के नसीबे में हिदायत नहीं है, मुनाफिकत से बचें। नफाक, इत्तफाक का ऑपोजिट है नफाक। उम्मत एक इत्तफाक की मानंद हो, वो शिया सुन्नी वाबी जाहिल पता नहीं किन किन फिरकों में बढ़ी हुई है। आप एक अल्लाह, एक नबी और एक कुरान, इस पे इकट्ठे हो जाएं, इसी कुरान में ही गौर कर लें। जादू 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 जादू, जिन 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 जिन, इन जिन्नों ने हमें सजदा किया हुआ है। आप अशरफुल मखलूकात हैं, आप अपने आप को नहीं पहचान रहे, अपने आप से आपको भाई प्यार नहीं है, आप अपनी जानों पे जुल्म कर रहे हैं। आप इबादत करें, जिक्र अज़कार करें, ये देख लें किस लिए कर रहे हैं।